हाय एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज़ाद गौतम, इंग्लिश क्लासेस बाय आज़ाद गौतम पर आपका स्वागत करता हूं और मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने यूज ऑफ वॉज वर किया था। आज हम यूज ऑफ हैज़ हैव कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हैज़ मीन्स जो इसकी सेंस होती है रखता है, रखती है, या वर्तमान काल में किसी एक व्यक्ति के पास कोई चीज है। हैव मीन्स रखते हैं, रखती हैं, रखता हूं, या वर्तमान काल में मेरे पास या एक से ज्यादा के पास कोई चीज है। हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इन वाक्यों को हमें कैसे पहचानना है? जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में रखता है, रखती है, रखते हैं, रखती हैं या रखता हूं, या वर्तमान काल में किसी एक व्यक्ति के पास या एक से ज्यादा के पास कोई चीज है। दोस्तों, दुनिया की चाहे कोई भी लैंग्वेज है, उसको हमें महसूस करना होता दिल में। जब हम रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैं आपको बिल्कुल हैज, हैव, इज, आर, एम, वॉज, वर, जो जो हम आगे बढ़ेंगे इनके बहुत सारे यूजेस आपके सामने आएंगे। आओ अब कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम हैज, हैव के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले कुछ सेंटेंसेस देखिए आप, जैसे वह 4 पेन रखता है, या उसके पास 4 पेन हैं। तुम 4 गायें रखते हो, या तुम्हारे पास 4 गायें हैं। मैं 4 गायें रखता हूं, या मेरे पास 4 गायें हैं। आप लोगों ने सबसे पहले दोस्तों ये देखना है कि उसकी क्या सेंस निकलती है, क्या उसका मतलब निकलता है। जब भी आप पास की बात करते हैं या रखता है, मैं 2 पुस्तकें रखता हूं, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं, उसके 2 बेटे हैं, मेरे पास 8 ट्रैक्टर हैं, तो बहुत सारे सेंटेंसेस जब भी कोई चीज़ पास है या रखता है तो हम इस प्रकार से उनकी अंग्रेजी बनाएंगे। अगर कोई नाम आता है, जैसे राहुल के पास 2 पुस्तकें हैं, या राहुल 2 पुस्तकें रखता है। अब जिस तरह से आपका ये सेंटेंस है, वह 4 पेन रखता है, यहां पे तो आपका सब्जेक्ट वह ही साफ दिखाई दे रहा है। कई बार होता उसके पास 4 पेन हैं। अब यहां पे मैंने एक आपको टेबल करवाई थी। ही मीन्स वह, हिज मीन्स उसका, उसके, उसकी, हिम मीन्स उसे। अब देखिए आप, मैंने उस टेबल में बताया था कि जो ये पहले वाले होते हैं हमारे, इनको सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ 4 पेन्स, जो ये बीच वाले होते हैं
ये हमेशा रिलेशन दर्शाते हैं। जैसे हिज ब्रदर इज अ गुड टीचर, और ये बाद वाले हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। अब अगर हमें ये सेंटेंस मिल जाए, उसके पास 4 पेन हैं, उसका, उसके, उसकी की इंग्लिश है हिज, परंतु हम हिज को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो हिज की बजाय हम ही को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो कि मैंने ये टेबल आपको शुरुआत में ही करवाई थी। तो कहने का मतलब आई, वी, यू, ही, सी, दे, इनको हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। आवर, माई, यूअर, हिज, हर, देयर, ये हमेशा रिलेशन दर्शाते हैं। और जो ये इनके बाद वाले होते हैं, आई, माई, मी, जिस तरह से मी, वी, आवर, अस, जिस तरह से अस, यू, यूअर, यू, जिस तरह से यू, ही, हिज, हिम, तो हिम, सी, हर, तो हर, दे, देयर, देम, इनको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। अब जिस तरह से सेंटेंसेस है हमारा, वह 4 पेन रखता है या उसके पास 4 पेन हैं, तो ही आपका सब्जेक्ट है। ही के साथ मैंने आपको बताया था, ही के साथ आएगा हैज, ही हैज 4 पेन्स। अब जब आपको एक चीज आ गई तो आप उसके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। ही हैज 2 कंप्यूटर्स, ही हैज 2 बुक्स, ही हैज 200 रुपीज, ही हैज 2 बेड्स, ही हैज 5 टेलीविजन्स, ही हैज 5 हाउसेस, ही हैज 2 क्वार्टर्स इन दिल्ली। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए ही के साथ, जो ही के बहुत सारा रिपीट कर करके बनाइए, आपकी जुबान पे, आपकी टंग पे अपने आप आ जाएगा। तुम 4 गायें रखते हो या तुम्हारे पास 4 गायें हैं। अब देखिए, तुम्हारे की इंग्लिश होती है यूअर। यूअर को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, यूअर का सब्जेक्ट हो गया आपका यू। अब यू के साथ आता हैव, यू हैव 4 काउज। यू इसमें आपका सब्जेक्ट है, हैव इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है, 4 काउज आपका ऑब्जेक्ट है। अब जितने भी आप चाहें सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू हैव 8 शर्ट्स, यू हैव 5 ट्रैक्टर्स, यू हैव 2 बुक्स, यू हैव 1000 रुपीज, यू हैव 2 टेलीविजन्स। कितने भी, अब हजारों सेंटेंस बनाइए आप, सैकड़ों सेंटेंस बनाइए, अपने आप आपकी जुबान पे आ जाएगा। अब उसके बाद है मैं 4 गायें रखता हूं या मेरे पास 4 गायें हैं। अब वही बात यहां पे लागू होती है, मेरा, मेरे, मेरी को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई। आई के साथ लगता है हैव। अब जितनी भी चीजें आपके पास हैं सभी को प्रयोग कर दीजिए। आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 लैपटॉप्स, आई हैव 2 कंप्यूटर्स, आई हैव 2 टेलीविजन्स, आई हैव 4 हाउसेस, आई हैव 2 बैग्स, आई हैव 2 फैंस। जो भी कुछ आप बनाना चाहिए, कितने भी सेंटेंसेस बनाइए आप। एक रूल होता है प्रैक्टिस के लिए, जो भी कुछ आ गया आपको, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अपने आप चीजें आपके मुंह से निकलें। इससे बहुत जबरदस्त आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जब आपकी क्लियर होती हैं, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, तो बहुत सारी चीजें हम कवर करते चले जाते हैं। अब इसमें आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। राहुल के पास 2 पुस्तकें हैं, राहुल 2 पुस्तकें रखता है। राहुल आपका नेम है, सिंगुलर है, राहुल हैज 2 बुक्स, राहुल हैज 2 बुक्स। अब कई बार हमें इसकी सेंस भी समझनी होती है, सेंस को समझें। जैसे अगर हम कहें उसके 2 बेटे हैं, अब जरूरी नहीं कि हर बार रखता है, रखते हैं, रखती है, या कोई चीज पास है। अंग्रेजी को दिल में महसूस किया जाता है। अगर आप इसको महसूस करेंगे, वो सारी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको महसूस ही करेंगे। अब उसके 2 बेटे हैं, अब ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा कि वह 2 बेटे रखता है, ये तो ऐसे हो जाएगा मानो वह 2 कुत्ते रखता है, वैसी ही बात हो गई। ये तो एक सेंस को समझो डियर फ्रेंड्स। अब जैसे उसके 2 बेटे हैं, ही हैज 2 सन्स। अब ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट का पता है आपको, और ये भी पता लग गया कि कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, किसके साथ हैव आता है। आप हजारों सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी माइंड में आए, अपने आप
चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। फ्रेंड्स, हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट आएगा, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे हैज़ है वाले में डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू या डज का प्रयोग करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब डू या डज हमारा आ जाता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी में हम हैव का यूज करते हैं। यह सबसे मेन बात है जो आपने याद करनी है। इसका हम कई बार एरर कर बैठते हैं। जब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंस में डू डज आता है, तो चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सभी के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल, प्लूरल मीन्स बहुवचन, इसके साथ हम यूज करते हैं डू। अब यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे डज। ये सबसे मेन चीज है, आपको डू और डज का ध्यान रखना है। इनके तुरंत बाद हमने नोट का यूज करना है। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस, जैसे मैं 4 पेन नहीं रखता हूं, या मेरे पास 4 पेन नहीं हैं। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, डू। आई डू नॉट हैव 4 पेन्स। इसकी जगह अगर होता हम 4 पेन रखते हैं या हमारे पास 4 पेन हैं, ये तो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में हम 4 पेन नहीं रखते हैं, वी डू नॉट हैव 4 पेन्स। तुम 4 पेन नहीं रखते हो, यू डू नॉट हैव 4 पेन्स। वे 4 पेन नहीं रखते हैं, दे डू नॉट हैव 4 पेन्स। अब इनकी हजारों सेंटेंस बनाइए, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज करके। यू डोंट हैव 2 कंप्यूटर्स, यू डू नॉट हैव 500 रुपीज, यू डू नॉट हैव 2 हाउसेज इन पानीपत, यू डू नॉट हैव 2 फैंस, आई डू नॉट हैव 2 बुक्स, आई डू नॉट हैव 2 कार्स। जितने भी सेंटेंसेस बनाइए आप, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। जितनी भी चीजें आपके पास हैं उनका नेगेटिव में कन्वर्ट करते जाना। अब देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट या कोई नेम या सिंगुलर है, जैसे वह है 4 पेन नहीं रखता है, या उसके पास 4 पेन नहीं हैं। ही के साथ आता डज, ही डज नॉट हैव 4 पेन्स। आप लोगों ने यहां देखना कि जब डज आ जाएगा तो सभी के साथ हैव आएगा। सबसे मेन पॉइंट है ये, जब डज आ जाता है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, डज के बाद नॉट प्लस हैव। ही डज नॉट हैव 2 कंप्यूटर्स, he does not have 2 bats, he does not have 2 fans, he does not have 2 schools, he does not have 2 tractors। सब्जेक्ट चेंज कर करके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए जब तक आपकी टंग पे ये जम ना जाए। सेंस को समझना होता है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करते हैं, हैज और हैव वाले। आप लोगों को पता लग गया कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं हैज़ और हैव का प्रयोग करके, इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। इसमें मैं आपको पहली प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करवा रहा हूं जो आपके क्या से आरंभ होते हैं।
क्या वह 4 पुस्तकें रखता है, क्या उसके पास 4 पुस्तकें हैं, क्या तुम 4 पुस्तकें रखते हो, क्या तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि जब भी क्या शुरू में आ जाए, क्या के लिए हम कभी भी व्हाट का प्रयोग नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। इस पैटर्न में हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। अब तुम्हें पता कि डू किसके साथ लगता है और डज किसके साथ। अगर होता क्या तुम 4 कारें रखते हो, या क्या तुम्हारे पास 4 कारें हैं। अब यू के साथ लगता डू, डू यू हैव 4 कार्स। आप लोग किसी भी तरह सेंटेंसेस बनाइए। डू यू हैव अ स्पेयर पेन, डू यू हैव अ स्पेयर कोट, डू यू हैव 200 रुपीज, डू यू हैव इंग्लिश न्यूज़पेपर, डू यू हैव 2 kg पोटैटो। तो अब इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम है तो हम डज लगा देते हैं क्या वाले वाक्यों को बनाने में। जैसे क्या वह 2 बसें रखता है, या क्या उसके पास 2 बसें हैं। डज ही हैव 2 buses। अब आप कुछ भी बनाइए। डज ही हैव 500 रुपीज, डज ही हैव 2 shirts, डज ही हैव अ स्पेयर बुक, डज ही हैव 500 रुपीज। बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाते जाइए आप। देखिए अब हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। तो ऐसे वाक्यों की जब अंग्रेजी बनाएंगे, सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम 4 पेन नहीं रखते हो, या क्या तुम्हारे पास 4 पेन नहीं हैं। तो वही हेल्पिंग वर्ब यू के साथ डू, यू नॉट हैव 4 पेन्स। डू यू हैव नॉट 4 पेन्स। क्या वह 4 पेन नहीं रखता है, या क्या उसके पास 4 पेन नहीं हैं। तो अब आप लोगों को पता ही है, ही के साथ डज, डज ही नॉट हैव, डज ही नॉट हैव 4 पेन्स। अब इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। डज ही नॉट हैव न्यूज़पेपर, डू यू नॉट हैव 2 कार्स, डज ही नॉट हैव अ स्पेयर पेन। तो इस प्रकार के जो क्या और नहीं वाले वाक्य आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। अपने आप इनकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी और सोचने का गैप न के बराबर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेगेटिव में एक टर्म हमारी और है। जब हमारे पास कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होती तो उस समय हम सेंटेंसेस को ऐसे बनाते हैं, जैसे सब्जेक्ट हैज़ या हैव, इसके तुरंत बाद नो प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार। उसके पास बस नहीं है, ही हैज़ नो बस। जब भी आपके पास कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है तो सब्जेक्ट हैज़ हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव नो बुक, आई हैव नो मनी, ही हैज़ नो कंप्यूटर। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट हैज़ हैव नो प्लस ऑब्जेक्ट से बहुत सारे सेंटेंसेस
आप बनाइए। देखिए दोस्तों, कई बार हम हैज़ हैव वाले जो सिंपल यूज़ वाले सेंटेंसेस हैं उनमें कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें उस कंफ्यूजन का जवाब आसानी से नहीं मिलता। अपने पास से हम जजमेंट करते रहते हैं कि ये ऐसा इसलिए होता होगा, ऐसा इसलिए होता होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको अभी यही क्लियर कर रहा हूँ। कई बार डू डज के साथ हैव मिल जाता है, कई बार बगैर डू डज के हैव मिलता है। तो एक बार आप बोर्ड की तरफ देखिए, जिस तरह से ये सेंटेंसेस है हमारा, वी हैव 4 कार्स, इसका जो नेगेटिव है वी हैव नॉट 4 कार्स, हैव वी 4 कार्स, हैव वी नॉट 4 कार्स। ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, फॉर्मल वे में, ये ट्रेडिशनल तरीका है ब्रिटिश इंग्लिश का, ये भी ठीक होता है। उसके बाद एक तरीका मिलता है आपको, वी हैव गोट, हैज हैव के तुरंत बाद, हैज हैव के तुरंत बाद, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव मिलेगा, सिंगुलर है तो हैज मिलेगा, आई है तो हैव मिलेगा, उसके तुरंत बाद आपको गोट मिलता है। फॉर्म में तो ये परफेक्टिव होता है, परंतु इसका मीनिंग नॉन परफेक्टिव होता है। इसमें भी पोजेशन की ही बात होती है। अगर आप कहते हैं आई हैव गोट 2 बुक्स, इसका मतलब है मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। यह भी ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। देखिए एग्जांपल्स, वी हैव गोट 4 पेन्स, वी हैव नॉट गोट 4 पेन्स, हैव वी गोट 4 पेन्स, हैव वी नॉट गोट 4 पेन्स। ये ब्रिटिश इंग्लिश में है, इनफॉर्मल। उसके बाद एक तरीका जो मैंने आपको करवाया उसमें आई हैव 4 काउज, आई डू नॉट हैव 4 काउज, डू आई हैव 4 काउज, डू आई नॉट हैव 4 काउज। एक ऐसा यूज होता है आपका, ये अमेरिकन इंग्लिश में है। और क्या है, एंड आल्सो कॉमन इन ब्रिटिश इंग्लिश नाउ अ डेज। आजकल ब्रिटिश इंग्लिश में भी इसको नॉर्मल तरीके से यूज किया जाता है। यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है लर्नर्स के लिए। इसमें मैंने आपका ये बिल्कुल क्लियर किया है। इसको आपने बोलते समय भी, लिखते समय भी, अंडरस्टैंड करते समय भी ध्यान में रखना है डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं। जैसे उसके पास 4 मकान हैं, ही हैज़ 4 हाउसेस। उसकी 3 बहनें हैं, ही हैज़ 3 सिस्टर्स। राम के पास एक कार है, राम हैज़ अ कार। इस लड़की के लंबे बाल हैं, या यह लड़की लंबे बाल रखती है। दिस गर्ल हैज़ लॉन्ग हेयर। घोड़े के पूंछ होती है, या घोड़ा एक पूंछ रखता है। अ हॉर्स हैज़ अ टेल। गधे के सींग नहीं होते। ए डंकी हैज़ नो हॉर्न्स। राम के कोई भाई नहीं है, राम हैज़ नो ब्रदर। राम के पास कार नहीं है, राम हैज़ नो कार। हमारे पास एक फिएट कार है, वी हैव अ फिएट कार। हम एक फिएट कार रखते हैं। तुम्हारे पास 2 बैल हैं, या तुम 2 बैल रखते हो, यू हैव 2 ऑक्शन। उनके पानीपत में 4 मकान हैं, या वे पानीपत में 4 मकान रखते हैं। दे हैव 4 हाउसेस इन पानीपत। इन विद्यार्थियों के पास नई कारें हैं, या ये विद्यार्थी नई कारें रखते हैं। दीज स्टूडेंट्स हैव न्यू कार्स। हमारे पास बस नहीं है, वी हैव नो बस। उनके करनाल में कोई रिश्तेदार नहीं हैं, या वे करनाल में कोई रिश्तेदार नहीं रखते हैं। दे हैव नो रिलेटिव्स इन करनाल। इनको ना सब्जेक्ट चेंज कर करके बनाते जाना, कभी आई, कभी वी, कभी यू, कभी ही, कभी सी, कभी दे। आई हैव ए ब्लंट नाइफ। मेरे पास एक भूथरा चाकू है। सी हैज़ अ प्रेटी टॉय। दे हैव अ फेथफुल डॉग। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉच। आई हैव अ प्रूफ। इट मीन्स मेरे पास एक सबूत है। आई हैव सम न्यूज़, सॉरी, आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू। आई हैव 50 रुपीज़। आई हैव कंप्यूटर। आई हैव अ मोबाइल फोन। आई हैव अ लैपटॉप। इनको भी यू हैव अ, ही हैज़ अ, इस प्रकार बनाते रहना। जैसे तुम्हारा पीएनबी में खाता है, यू हैव एन अकाउंट विद पीएनबी। यू हैव अ फ्लैट ऑन द 3rd फ्लोर। You have a friend in Panipat. You have a flat in Karnal. You have a house in Kurukshetra. तुम्हारा हर चीज़ पर नियंत्रण है। You have control over everything. You have a shop in Hisar.
इसको ही, हैज़, दे हैव, आई हैव के साथ बनाना। मेरे बहुत मित्र हैं, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव 2 सिस्टर्स, आई हैव 3 चिल्ड्रन, आई हैव 4 डॉटर्स, आई हैव सम क्वेश्चंस, आई हैव सम एक्सपेक्टेशंस, मुझे कुछ अपेक्षाएं हैं, आई हैव सम डाउट्स, आई हैव अ मीटिंग नाउ, आई हैव 2 गार्डन्स। इनको ही और सी के साथ बनाना। मोहित हैज़ 2 यंगर सिस्टर्स, मोहित हैज़ 2 यंगर ब्रदर्स, जतिन हैज़ 5 सिस्टर्स, रोहित हैज़ गुड हैबिट्स, सोनू हैज़ अ स्मॉल फैमिली। आगे देखिए, जय भगवान हैज़ गुड हैबिट्स। इस शब्द के 2 अर्थ हैं। सेंस को समझना होता है, जैसे यह शब्द 2 अर्थ रखता है, अब हर बार उसके पीछे नहीं भागेंगे, रखता है, रखते हैं, रखती है। दिस वर्ड हैज़ 2 मीनिंग्स, दिस रूम हैज़ 4 विंडोज, दिस रूम हैज़ 2 डोर्स, दिस बस हैज़ 5 गियर्स। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, ही हैज़ नो आइडिया एट ऑल, ही हैज़ नो वर्ड एट ऑल, ही हैज़ नो वरी एट ऑल, ही हैज़ नो हरी एट ऑल, उसे बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, ही हैज़ नो मनी एट ऑल, ही हैज़ नो टाइम एट ऑल। इनको सब्जेक्ट चेंज कर करके बनाते रहना, कभी यू हैव, कभी दे हैव, वी हैव नो अल्टरनेटिव, वी हैव नो आंसर। अगर बिल्कुल नहीं है, वी हैव नो एविडेंस, यू हैव नो आंसर, यू हैव नो क्लोथ्स, यू हैव नो प्लानिंग, यू हैव नो एम्बिशन। अब इनकी डियर फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है 1 के 4। जैसे मेरे पास 2 पेन हैं, आई हैव 2 पेन्स, आई डू नॉट हैव 2 पेन्स, डू आई हैव 2 पेन्स, डू आई नॉट हैव 2 पेन्स। दोस्तों, ये आपने हैज़ हैव का सिंपल प्रयोग सीखा। जैसे ही हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, हैज़ हैव के हम कॉम्प्लेक्स यूजेस भी सीखते जाएंगे, टफ यूजेस भी सीखते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को मिस किया है, आप आई बटन को दबाइए, आपको स्क्रीन पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। आप अपनी इच्छा अनुसार जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है या जो आपका क्लियर नहीं है, उसे देख सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।